हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हेल्थ इज़ वेल्थ एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस की नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्सिस इज जनरली टर्म्ड एज ए प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स। इट मीन्स इसके अंदर जो होता है बहुत बड़ा नेटवर्क होता है नर्व को, जिसकी वजह से जो है इसे प्लेक्सिस बोला जाता है। इसके अंदर जो नर्व कॉन्स्टिट्यूट करती है इसको बनाने के अंदर वो होता है C5, C6, C7, C8। सर्वाइकल की जो है लोअर जो नर्व्स होती है वो इसका कॉन्स्टिट्यूट करती है। एंड इसमें जो और कॉन्स्टिट्यूट नर्व करती है वो होती है थोरेसिक की फर्स्ट नर्व, यानी जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है C5, C6, C7, C8 एंड आल्सो T1। अब हम बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस किससे कंसिस्ट होता है। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस कंसिस्ट ऑफ रूट्स, ट्रंक, डिविजन्स, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। जैसे कि जो है वो डायग्राम में शो कर रखा है। फर्स्टली जो होता है प्लेक्सिस बनाता है रूट से बनते हैं ट्रंक फिर डिवाइड होते हैं, जिसके बाद फर्दर बनता है कॉर्ड्स। तो फर्स्टली हम इसमें बात करते हैं रूट्स की। So roots are the constituted by the anterior primary rami of the spinal nerve C5, C6, C7, C8, T1। जैसे डायग्राम में शो कर रखा है, फर्स्टली जो है वो दिखा रखा है इसके रूट में, जिसके अंदर जो है 5 नर्व्स जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। कभी कभी क्या होता है इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो C4 नर्व भी कर लेती है और T2 नर्व भी कर लेती है। अगर जब इस नर्व का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो प्लेक्सस है वो अपवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है और डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो इट कैन बी नेम्ड एज ए प्रीफिक्स्ड एंड पोस्टफिक्स्ड plexus. In the prefixed plexus, the contribution of YC4 is large, and in this T2 is absent. And in the postfixed plexus, the contribution by T1 is large, and T2 is always present, and C4 is absent. So ये होता है, ये रूट में प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स प्लेक्सस बनाते हैं। उसके बाद हम इसमें सेकंड बात करते हैं ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की। The trunk of the brachial plexus passes between the anterior and the posterior scalene muscles। ये जो ट्रंक होता है वो स्केलेनाई मसल्स के पास करता है। So the central rami of the C5 and the C6 that join to form the upper trunk, and जो C7 होता है वो फॉर्म करता है मिडल ट्रंक, and the C8 and the T1 to join form the lower trunk। तो इस टाइप से जो होता है इसका ट्रंक होता है। इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं इसमें डिवीजन ऑफ द ट्रंक की। सो द ईस्ट ट्रंक डिवाइड इनटू द वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन, एंड दिस डिवीजन जॉइन टू फॉर्म द कॉर्ड। जो ट्रंक है उसमें दो में डिवाइड कर दिया, वेंट्रल में एंड डोर्सल में। वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन का मीनिंग है जो सप्लाई करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लिम्ब, सो इट इज टर्म्ड एज ए वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजंस। अब इसमें हम फोर्थ बात करते हैं कोड की। तो कोड का जैसे ही इसमें डायग्राम में शो कर रखा है, जो कोड्स होते हैं वो थ्री होते हैं। फर्स्ट होता है लेटरल कोड, सेकंड होता है मीडियल कोड एंड द थर्ड होता है इसमें पोस्टीरियर कोड। सो फर्स्टली जो लेटरल कोड होता है वो फॉर्म होता है यूनियन ऑफ द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द अपर एंड मिडल ट्रंक, एंड द मीडियल कोड इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक, एंड द पोस्टीरियर कोड इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द डोर्सल डिवीजन ऑफ द ऑल द 3 ट्रंक्स। जैसे जो है लेटरल कोड है डायग्राम में शो कर रखा है, ब्लैक लाइन से शो कर रखा है, एंड जो मीडियल कोड है वो भी जो है सबसे लोअर पार्ट में ब्लैक लाइन से शो कर रखा है, एंड जो पोस्टीरियर कोड है वो येलो से शो कर रखा है। ऐसे जो होते हैं कोड्स होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के। अब इसमें बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की। सो फर्स्टली हम इसमें बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं बाय द डायग्राम। अगर आपको इसका डायग्राम आता है तो उसके बाद आपको जो है इसको डिस्क्राइब ही करना है। तो ये मस्ट है कि आपको जब ब्रेकियल प्लेक्सस लर्न करना हो तो फर्स्टली आप इसका डायग्राम लर्न करें। अब हम ब्रांचेस की बात करते हैं रूट्स की। तो जैसे रूट्स में दिखा रखा है, रूट से जो इसकी है 2 ब्रांचेस निकलती है, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर एंड नर्व टू रम्बोइड्स। जो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर है इसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, एंड नर्व टू रम्बोइड्स की रूट वैल्यू होती है C5। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ द ट्रंक की। सो इट गिव्स 2 ब्रांचेस, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस, जिसकी दोनों की वैल्यू होती है C5 एंड C6। उसके बाद हम थर्ड इसमें बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड हमने
रीड किए थे। 3 कोड होते हैं, लेटरल कोड, मीडियल कोड एंड पोस्टीरियर कोड। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे लेटरल कोड की। द ब्रांचेस ऑफ द लेटरल कोड आर लेटरल पेक्टोरल, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन। इन तीनों की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C5, C6 एंड C7। अब कोड में हम सेकंड बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ द मीडियल कोड। सो द ब्रांचेस ऑफ मीडियल कोड आर 5। फर्स्टली हम बात करते हैं मीडियल पेक्टोरल, the root value of it C8 and T1, and the medial cutaneous nerve of arm and forearm, and its root value is same as medial pectoral nerve C8 and T1, and 4 जो होती है वो इसमें होती है medial root of median, जिसकी root value भी C8 and T1 होती है। एंड फिफ्थ हम बात करते हैं अल्नार नर्व, जो रूट वैल्यू ऑफ अल्नार नर्व इज C7 एंड C8 एंड T1। तो इस तरह से जो है मीडियल कोड की ब्रांचेज होती है। अब इसमें हम थर्ड बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ द पोस्टीरियर कोड। तो पोस्टीरियर कोड लर्न करने का एक इजीली तरीका है, इसको आप अल्नार से याद कर सकते हैं। सो अल्नार जो है वो डिनोट किया है, यू जो डिनोट करता है वो यू करता है अपर सबस्कैपुलर, जिसकी वैल्यू होती है C5 एंड C6। फिर एल जो है वो डिनोट करता है लोअर सबस्कैपुलर, जिसकी रूट वैल्यू सेम है C5 एंड C6। फिर आता है एन, जो एन डिनोट करता है वो है नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, जिसकी रूट वैल्यू है C6, C7, C8। उसके बाद आता है ए, जो है एक्सिलरी नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C5 एंड C6। उसके बाद फिफ्थ आता है अल्नार में आर, तो जिस रेडियल नर्व की रूट वैल्यू है C5, C6, C7, C8, T1। सो इस तरह से जो है वो ब्रांचेस होती है ब्रैकियल प्लेक्सस की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्टली आप जो है इसका डायग्राम लर्न कीजिए। डायग्राम लर्न करने से क्या होगा, सिर्फ आपको उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन ही करना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली ही पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। जब भी आप कोई एनाटॉमी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये इम्पोर्टेंट होता है, आप उसका जो क्लिनिकल एनाटॉमिकल पार्ट है वो ज़रूर राइट कीजिए। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम बात करते हैं अगर उस में इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी पे, तो वो पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस की। तो फर्स्टली इसमें हम बात करते हैं अर्ब पैरालिसिस के बारे में। अर्ब पैरालिसिस इज ए कंडीशन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द आर्म पैरालिसिस एंड आर्म वीकनेस। इट इज कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ द नेटवर्क ऑफ द नर्व दैट इज लोकेटेड नियर द नेक। जो नेक के पास जो नर्व होती है अगर उसके अंदर जो है डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्ब पैरालिसिस जो है वो हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द एक्सेसिव पुशिंग, ट्विस्टिंग एंड पुलिंग ऑन द बेबी हेड ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम अगर जो बेबी को ज़्यादा पुश किया जाता है, उसके हेड को पुल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नेक होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वहाँ की नर्व्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से अब पैरालिसिस हो जाता है। जो इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, जो पर्सन में ये होता है उसका जो हैंड होता है वेटेड टिप पोजीशन में रहता है, तो इसको जो है वेटेड टिप पोजीशन भी बोलते हैं। एंड जैसे कि पिक्चर में शो कर रखा है, इसके अंदर जो आर्म होती है वो अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड होती है, एंड द फोरआर्म इज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड एंड द रिस्ट इन फ्लेक्स पोजीशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए वेटेड टिप पोजीशन। एंड द मसल अफेक्टेड इन दिस, कौन कौन सी मसल्स इफेक्ट होती है जिसकी वजह से जो होता है वो इस पोजीशन में रहता है। सो इन दिस मसल्स अफेक्टेड, डेल्टोइड इफेक्ट होती है। डेल्टोइड का जो वर्क होता है वो होता है अबडक्शन ऑफ द आर्म। सो बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ द डेल्टोइड द आर्म इज इन अडक्टेड पोजीशन। एंड सेकंड इसमें पैरालिसिस होता है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर का। जो ये होती है ये लेटरल रोटेशन में हेल्प करती है। अगर ये पैरालिसिस हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपना वर्क कर नहीं पाएगी, जिसके कारण जो है वो आर्म जो है मीडियल रोटेटेड पोजीशन में रहेगा। द थर्ड इज बाइसेप्स ब्रेकाई एंड द ब्रेकियलिस। जो इसका जो वर्क होता है वो होता है एल्बो को एक्सटेंड करने का। सो इन दिस देयर इज ए लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। एंड द फोर्थ होता है इसमें बाइसेप्स ब्रेकाई एंड सुपिनेटर। सो इट इज़ हेल्पफुल इन फिनेशन ऑफ द फोर आर्म। सो अगर ये मसल पैरालिसिस हो जाएगी तो जो वो है वो फोर आर्म जो होगा वो प्रोनेटेड पोजीशन में चला जाएगा। तो इस तरह से जो होता है अर्ब पैरालिसिस में इस तरह से डिसेबिलिटी अपीयर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट के
हम इसको जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है फिजियोथेरेपिस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो अर्ब पैरालिसिस है उसके अंदर जो एक्सरसाइजेज है वो करवानी पड़ती है जो कि इसकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ की रहे। सबसे पहले हमें रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवाएंगे ताकि जो उसकी जो वीकनेस है वो कम हो और जो है हैंड के अंदर स्ट्रेंथ आए। एंड स्ट्रेचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अर्ब पैरालिसिस, बिकॉज स्ट्रेचिंग क्या होता है, इलोंगेशन होता है टिश्यूज़ का, जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करते हैं। एक होता है टाइटनेस, एक होता है कॉन्ट्रैक्चर। जो टाइटनेस है उसका जो है फिजियोथेरेपी में जो है एक्सरसाइज करके मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्चर बन गया है तो कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है सर्जिकल ही ट्रीटमेंट होता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करने की वजह से जो टिश्यू है वो इलोंगेट होएंगे, जिसकी वजह से इसकी टाइटनेस प्रिवेंट होगी और कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट होगा। तो स्ट्रेचिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द अर्ब पैरालिसिस पर्सन। एंड पोजिशन इज आल्सो टेक अ इम्पोर्टेंट रोल इन इट। सो जो है पोजिशनिंग मेंटेन करने के लिए हम स्प्लिंट दे सकते हैं। तो इसमें जो स्प्लिंट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फॉर द अर्ब पैरालिसिस, एरोप्लेन स्प्लिंट दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक्शन नहीं हो रही है, जैसे कि जो आर्म है वो अडक्टेड है एंड मीडियल रोटेटेड एंड फोर आर्म जो एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड है, तो उसकी पोजीशन को अलग करके जो है हम दे सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो वो एक्शन नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ मसल पैरालिसिस, वो धीरे धीरे जो होता है उसमें बिल्डअप होने लग जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में भी क्लम्प के पैरालिसिस। सो जो अर्ब पैरालिसिस होता है वो जब अपर ट्रंक जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस में वो इंजरी हो जाए तो उसको बोलेंगे अर्ब पैरालिसिस। एंड द क्लम्प के पैरालिसिस इज व्हेन द इंजरी ऑकर इन द लोअर ट्रंक द ब्रेकियल प्लेक्सस टर्म्ड एज ए क्लम्प के पैरालिसिस, एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ब्रीच डिलीवरी और सर्वाइकल रिप। एंड द नर्व इन्वॉल्व इन क्लम्प के पैरालिसिस इज लोअर ट्रंक है तो इसके अंदर इन्वॉल्व होगी C8 एंड T1 एंड द मसल इफेक्टेड इन इट intrinsic muscle of the hand and the flexors of wrist and fingers. So the patient present with the claw hand, जो इसके अंदर डिफॉर्मिटी होगी वो होगी क्लो हैंड की, बिकॉज जो है इसके अंदर जो मसल है वो जो हैंड की एंड जो रिस्ट एंड फिंगर जो है वो पैरालाइज हो गए हैं, जिसके कारण क्या होता है इसके अंदर हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है MCP जॉइंट का एंड द फ्लेक्शन हो जाता है IP जॉइंट का, जैसे कि जो है पिक्चर में शो कर रखा है। इसमें जो है हाइपर एक्सटेंशन हो गया जो MCP जॉइंट होते हैं, मेटाकार्पोफैलेंजियस जॉइंट होते हैं, एंड द फ्लेक्शन शो कर रहा है IP जॉइंट का। एंड इन दिस सेंसरी लॉस जो हो जाता है ओवर द अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। एंड द वैसोमोटर चेंजेस जो इसमें अपीयर होंगे वो क्या होगी, जो स्किन जो वहाँ की ड्राई हो जाएगी एंड वार्म हो जाएगी। एंड द ट्रॉफिक चेंजेस अपीयर इन इट, स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली स्किन एंड द नेल्स क्रैक ईजिली विद एट्रोफी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर्स। तो इस तरह से जो होते हैं इसमें ट्रॉफिक चेंजेस अपीयर हो जाए। तो जनरली हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये क्या होता है, लोअर ट्रंक जो होता है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हुई, लोअर ट्रंक में दो नर्व्स होती है C8 एंड T1, मसल्स जो है फ्लेक्सस रिस्ट की, फिंगर की, और इंट्रेंसिक मसल जो है हैंड की वो जो होती है इसमें पैरालिसिस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो डिफॉर्मिटी होती है वो होती है क्लो हैंड। जो स्किन होगी वो ड्राई हो जाएगी और क्या हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी फिंगर की, और जो नेल्स होंगे वो इजीली क्रैक हो जाएंगे। तो ये बात की हमने क्लम्प के पैरालिसिस की। अब हम इसमें बात करते हैं इंजरी टू द पोस्टीरियर कॉर्ड। सो पोस्टीरियर कॉर्ड में इंजरी हो जाएगी तो इसके अंदर क्या हो जाता है, तो इसके अंदर जो है 2 जो होती है डिसेबिलिटी हो जाती है, दैट इज सैटरडे नाइट पाल्सी एंड द रिस्ट ड्रॉप। सो इन द सैटरडे नाइट पाल्सी, इन दिस इंजरी टू द रेडियल नर्व at the spinal or radial groove, and the same in the wrist drop there is an injury to the radial nerve at the spinal groove or radial groove। तो ये जो होती है वो जब पोस्टीरियर कॉर्ड में इंजरी होती है तो इस तरह से ये डिसेबिलिटी अपीयर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजरी टू द मीडियल कॉर्ड। जब मीडियल कॉर्ड में इंजरी होती है तो इसके अंदर जो डिफॉर्मिटी अपीयर होती है वो होती है क्लो हैंड, जो सेम जो है क्लम्प के पैरालिसिस में हुआ था वैसी जो है इसमें जो डिफॉर्मिटी अपीयर होती है वो होती है क्लो हैंड। डिसेबिलिटी इज सेम दैट ऑफ द क्लम्प के पैरालिसिस, देयर इज ए हाइपर एक्सटेंशन एट द MCP जॉइंट एंड द फ्लेक्शन एट द IP जॉइंट। एंड सेम इसमें ट्रॉफिक चेंजेस प्रेजेंट होते हैं, वैसे मोटर चेंजेस प्रेजेंट होते हैं, द सेंसरी लॉस ऑफ द अल्नर साइड ऑफ द फोरआर्म एंड द हैंड। तो इस तरह से जो है क्लिनिकल एनाटॉमिकल पार्ट है ब्रेकियल प्लेक्सस का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है वो है इसमें अर्ब पैरालिसिस एंड द क्लम्प के पैरालिसिस। सो गाइज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली पूछा जाता है। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, so please like, share, subscribe my channel. Thank you.